ये मजदूर संगठन है, पार्टी को हम समर्थन दे। पहले तो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, बहुत हृदय के गहराइयों से आप लोगों को बधाई देता हूं। जो आप जन जन की बात, आम आवाम, किसान मजदूर की बात, जैसे किसान आंदोलन कवर करते रहे हैं, गरीबों की हर वो आवाज़ को आपके माध्यम से सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हमारा जो ताकत बन करके देश के मोदी सरकार को जिस तरह से नींव हिलाने का काम किया है, आज नेशनल चैनल जिस तरह से आवाज़ आम आवाम, किसान मजदूर, युवा, बेरोजगारों का बंद कर दिया है, आप नेक इरादे से देश की सेवा में एक अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। उसी इरादा के साथ भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन एक न्याय के लिए, देश के मजदूरों की आवाज़ के लिए, जनता के 145 करोड़ जनता में 60% जो मजदूर है, मजबूर नहीं है, मजदूर है, श्रम करता है, श्रम देवता है, जो देश के निर्माण में उनका हाथ रहा है, चाहे कल कारखाने, फैक्ट्रियां, भवन निर्माण से लेकर देश के हर वह चीज़, सामान का निर्माण करने, दवाई से लेकर, इंजेक्शन से लेकर और संस्था से लेकर, बैंक से लेकर, आप लोग भी मजदूर हैं कि देश के आम आवाम की आवाज़ उठाते हैं। तो ये मजदूरों की संस्था है। हम पार्टी पॉलिटिक्स तो हम जिस पार्टी से लगे हैं उनको करते हैं, लेकिन मेरा ध्येय है, हमारा जो काम करने का सिलसिला है, जो काम करने का सिस्टम है, हमारा सिर्फ मजदूरों की आवाज़, आम आवाम की दबे कुचलों की आवाज़ उठाने के लिए संस्था है। जिस तरह से कोरोना काल में मरने के लिए सरकार छोड़ देती है, उसको फिर नगद राशि मांगने का हम लोग काम किए, गंतव्य तक पहुंचाने का काम किए। जो मील का पत्थर अपना मनरेगा जैसा संस्था कांग्रेस ने बनाया, उस पर भी 33% उसका फंड रोक दिया जाता है। तो देश के मजबूर को मजबूर करने की यह सरकार जो अपनी कुंठित राजनीति से किसान, मजदूर, आम आवाम, युवाओं का पेट मारने का काम, बेरोजगारी कर देने का काम, जिस तरह से बड़े बड़े चुनाव में जुमले देकर मजदूरों के घर जाके रोटी खा लेते हैं, किसान के घर जाके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रोटी खाते हैं, जब वो हम मजबूर आके सड़कों पर न्याय मांगने के लिए मजबूर होता है, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारे देश के लिए जो लड़ाई लड़के हमें सुरक्षित रखा उसके ओपीएस पुराना पेंशन की बात हो, ये सारे बात पे हमारे जितने कोर कमेटी के लोग जुटे थे, आज चर्चा हुई। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए न्याय की लड़ाई इस गूंगे बहरे सरकार से कैसे लड़ा जाए, इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारे सामने बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चुनौती है। हम कारवां शुरू करना चाहते हैं, जालिम मंजिल जो दबा के रखता है, जुल्मों का शहंशाह बना बैठा है, जो हर तरफ आवाज को दबाता है, यानी जो महंगाई की मार जनता का नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य का उपचार युवा को कर रहा है, बेरोजगारी से बेकार, मजदूरों को न श्रम दे रहा है, न किसानों के हाथ में काम। ऐसे सरकार से लड़ाई हमारा, जो पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली बन के चल रहा है, बड़े पूंजीपतियों का लोन कई लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है, किसान मजदूर का बेटा लोन ले लेता है तो उसके छप्पर तोड़कर उसको उठाकर, चाहे किसान का ट्रैक्टर हो, घर हो, उसको जब्त कर दिया जाता है। यही लड़ाई हमारा है कि मजदूर को, किसान को, आम आवाम को, गरीब को बेरोजगार कर कर उसको मारने का और धर्म का घूंट पिलाकर जिस तरह से वोट जीतने का 14 के बाद जो रणनीति तैयार किया गया कि मजदूरों को मारो, किसानों को मारो, बेरोजगारों को मारो, मजबूर रहेंगे तो राम का घूंट पिला दो, अफीम चटा दो, कि हम तो मंदिर बना रहे हैं, हम कॉरिडोर बना रहे हैं। अरे भैया, स्वास्थ्य सुविधा उससे मिलता हो, सड़क बनता हो, पानी की व्यवस्था आता हो, भगवान तो हमारे अंतर में है, मनन में है, हमारे क्रियाकलापों में है। रामाहिति क्रियंति, तुम में, हम में, खड़क खम में। जब राम हमारे अंदर है, बिसीती अल्लाह, सारे परमार्थ को बनाने वाला मेरे सांसों में बसा हुआ है। 5 तत्वों में भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर और न से नील, ये 5 तत्वों से भगवान की जो प्रेरणा है, जिसका स्वरूप आप हम हैं। जब हम कर्म करने के लिए गीता में हमारे लिखा गया है, कर्मणे सेवाधिकेमा फलेषु कदाचनम, फिर हमें दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, जात पात की खाई भरा जाता है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जैसा, जब देश का किसान 13 महीना 770 किसान के शहादत पे किसान की बात नहीं हुई, जाट की बात नहीं हुई, जहां
आप अपनी लड़ाई मिमिक्री तो प्रधानमंत्री करते हैं, राहुल गांधी जी का जो संसद के सबसे बड़े उच्च न्यायपालिका पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर वो मिमिक्री करते हैं। आज हमारे उबर ओला वाले जितने बेचारे पढ़े लिखे लड़के हैं उनसे पूछा जाता है, जो घर में लेके आते हैं कि मैं इससे आया हूँ उससे आया हूँ, ये लेके आके भैया पढ़े लिखे हो, हाँ ग्रेजुएट किए हैं लेकिन मैकडो इसमें काम कर रहा हूँ, मैकडोल में काम कर रहा हूँ, तो इसमें इसको रोजगार बोलते हैं। जो एमए पीएचडी और इंजीनियर कर कर बेचारे रेस्टोरेंट में काम करता है, जो आपके घर बैठे खाना पहुंचाता है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है। वो सब मजदूर है, मजबूर कर कर जिस तरह से सरकार ये सारे संस्थाओं को बेचने की काम कर रहा है और बड़े पूंजीपतियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम कराकर वही पैसा देना चाह रहा है। लड़ाई तो हमारी वो है, पुरानी पेंशन की लड़ाई है, गरीबों को अर्थव्यवस्था मजबूत करना है, युवाओं को रोजगार देना है, किसानों की हक की लड़ाई लड़ना है। लड़ाई हमारा निरंतर ये चलते आ रहा है और सदियों से खाई पाटने का कोशिश नहीं, बढ़ाया जा रहा है। जो हम बताए पहले भी 81 करोड़ जो सवाल ये है कि आप तमाम मुद्दे गिना रहे हैं कि ये हो रहा है ऐसे हो रहा है, बार बार भाजपा लेकिन जीत जा रही है ना, बात सवाल ये जीतना मकसद कोई नहीं होता है। हम अपने बात को लेकर जनता तक पहुंच जाते हैं। जनता को जिस तरह से एक आप माध्यम है, आज मैं इतने हमारे प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया के 50 जन हमारे सामने खड़े हो, आप हमारी बात को आप पहुंचाना चाहते हो, आप अगर सच्चाई की तस्वीर दिखाते हो तो जो नायक बनकर खलनायक बैठा है देश का, आपका बटन दबा देता है। आपका ईवीएम से बटन दबाए, चाहे नेशनल चैनल को जिस तरह से अपंग बना के रखा गया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो खुलेआम संस्था विपक्ष को दबाने के चुनाव में जा के छापे मार के चीफ मिनिस्टरों पर लगाया जाता है लांछन कि आप ये लूटे लूटे, चुनाव खत्म, बात खत्म हो जाती है। और उससे पहले अब डरा कर व्यवस्था को जिस तरह से अपंग कर चुनाव आयोग पर एक तरफा जिस तरह से विपक्ष पर अटैक करता है, जिस तरह से संसद भवन में शर्मसार कर 139 सांसदों को अगर देश के न्याय के लिए वो खड़ा होता है तो उनके बात को दबाने के लिए जो देश के 145 करोड़ जनता जिता कर भेजती है संसदों को, विपक्ष में भी बैठकर वो देश के चुनी हुई सरकार से और चुने हुए सत्ता में आए हुए सांसद सवाल न खड़ा करे, देश के न्याय के लिए बात न करे, संविधान के लिए बात न करे, तो आखिर ये संस्था में बैठे लोग इस तरह से गूंगे बहर रावण को भी अहंकार था, उसके भी 2 सलाहकार थे, कुंभकर्ण और मेघनाथ, और इस रावण के भी जो देश के उस संस्थान पर बैठ के संस्थान बेच रहा है, जो अडानी जैसा उनका सलाहकार अडानी है, उनका सलाहकार अमित शाह जी है, और देश के लोकतंत्र में जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है। देखिए 22 साल पहले भी अटल बिहारी जी का सरकार था, तब अटैक संसद भवन पे हुआ था। आज 22 साल बाद उसी दिन जिस तारीख को संसद पर अटैक हुआ, बेरोजगार बच्चे उसी के प्रताप सिंघवा जैसे सांसद रेकमेंड करता है, वो घुसते हैं और वहां पर घुसने के बाद दिखा देते हैं कि जो तुम नकली सुरक्षा की बात करते हो कि हम सबसे सुरक्षित देश में से हैं, हम सबसे सुरक्षित सरकार हमारी है। जब संसद सुरक्षित नहीं है तो यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ का पहलवान सुरक्षित नहीं है, यहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट सुरक्षित नहीं है, यहाँ का किसान सुरक्षित नहीं है, यहाँ का युवा सुरक्षित नहीं है, यहाँ का संविधान सुरक्षित नहीं है। हम किससे बात कर सकते हैं जब संविधान ही सुरक्षित नहीं है? आप नाम बदल देते हो, प्लेटफॉर्म बदल देते हो, लेकिन देश का नीति और संगत बदलने के लिए आप जिस तरह से धर्म का घूट, प्रभु श्री राम का घूट पिलाकर वोट मांगते हो, शर्म आनी चाहिए कि भगवान से वोट मांगकर अपने कर्म को राम जी ने 14 साल वनवास अपने माता पिता के कहने पे किया था। स्वामी जी, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई उसके बाद से 5 राज्यों के नतीजे आ गए, अब राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन है, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे आप? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हम कर्नाटका और ये जीते हिमाचल, तेलंगाना, और हमारा वोट प्रतिशत जितना मिला था उससे 10 लाख ज़्यादा मिला है। 4 करोड़ 90 लाख वोट हमको मिला है, अब भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिला है। लेकिन आप भी जान रहे हैं, पूरा देश का जनता जान रहा है कि संविधान को किस तरह से लोकतंत्र में तार किया जा रहा है, किस तरह से अपने मशीनों से लेके चुनाव आयोग ने जिस तरह से
अब हमारा तो लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार तो बदलनी पड़ेगी, इसलिए ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी 14 स्टेट में मणिपुर से शुरुआत करके महाराष्ट्र तक मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं, जो न्याय यात्रा के नाम से शुरू होगा। जो पहले तो भारत जोड़ो यात्रा था, भारत को जोड़ना जरूरत था, मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले। अब न्याय बचाना है, युवाओं के रोजगार के लिए, किसान के बात के लिए, मजदूरों के जज्बात के लिए। अब न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय संगत देश में संविधान और न्यायपालिका को जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी अब कमर कसकर हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ और मेरे इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन के सभी प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी इस न्याय यात्रा में अपना सम्मिलित होकर अपने मजदूरों की बात कहेंगे, मजदूरों को साथ लेकर मजदूरों की आवाज को भी बुलंद करेंगे। अब जरूरत है परिवर्तन का, न्याय मांगने का। न्यायपालिका के यहाँ बैठी हुई सरकार सत्ता में अपंग बनकर जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करता है, हम जनता के बात, जब हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आवाज नहीं पहुंचाता है, तो हम पैदल ही चलकर अपने न्याय की बात करने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था, वही सत्याग्रह हमारे राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने के लिए, मोहब्बत को जोड़ लाने के लिए, नफरत मिटाने के लिए शुरू किया है। उन्होंने त्याग, तपस्या, बलिदानी नजदीक से देखा, अपने पिता को खोया, दादी को खोया। अगर कुर्सी उनको प्यारा रहता तो मनमोहन सिंह जी जगह पर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री दूसरे ट्रिप में बन जाते, सोनिया जी बन जाती। वो कुर्सी प्यारा, कुर्सी वाले अपना कुर्सी बचाए। हमें तो देश के न्याय की लड़ाई लड़ना है, संविधान की लड़ना है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना है। जायसवाल जी, अभी तमाम चीजें आप कह रहे हैं, आप लोग के ईवीएम, अब आप लोग ईवीएम को कैसे हैक करोगे ये बताओ, क्योंकि ईवीएम तो बीजेपी के पास है, तो ईवीएम जब उनके पास है तो जीत कैसे हो पाएगी, ये समझ नहीं आ रहा, ये सवाल है। न्याय की लड़ाई हमारा शुरू क्यों बताया है? न्याय के लिए जनता को बाएंगे, जागरूक करेंगे। जागो जनता, जागो, जागरूक बनो, हक की लड़ाई लड़ो। आपके अधिकार, वोट का जो आता है आपको 5 साल के बाद, ये मताधिकार, इसका प्रयोग मन की बात से नहीं, जन की बात से होगी। जनतंत्र में लोकतंत्र मजबूत होता है। जनता के पास जाएंगे, अपनी आवाज, लोकतंत्र के जो चौथे खंभ बिके हुए हैं उनको भी गोदी मीडिया को जवाब देंगे। हम लोकतंत्र के दरवाजा दस्तक देंगे और जनता अपना वोट का अधिकार देने के लिए ईवीएम भी रोकेगा, ईवीएम का हथियार भी बंद करेगा। अब सिर्फ जनता जवाब देगा, न्याय की लड़ाई शुरू होगी। एक सांसद जो है, एक सांसद तकरीबन 15 लाख के आसपास जनता मतलब उसके अंडर होती है, तो 15 लाख जनता एक सांसद के पास है। तकरीबन 146 सांसद जो है राज्यसभा और लोकसभा के, वो निष्कासित कर दिए गए हैं। जनता अगर सड़कों पे आ जाए तो शायद कुछ हो पाए, लेकिन जनता नहीं आ रही है। इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? देखिए, 149 सांसद को निलंबित कर दिया गया, वो सिर्फ न्याय की बात करने के लिए खड़ा। कई तो सांसद वहां पहुंचे नहीं थे संसद भवन में, उनको भी रिस्ट्रिक्शन। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार धृतराष्ट्र बनकर जिस तरह से जनमानस की आवाज दबा रही है, 145 करोड़ जनता में 60%, 150 सांसद हमारे विपक्ष के थे, उनकी आवाज दबाया। तो लोकतंत्र की आवाज, जो चौथा स्तंभ जो बोल रहा हूं, मीडिया उस बात को कहां हाईलाइट की कि देखिए आपकी आवाज उठाने वाली संस्था को जो संसद भवन में आप चुन कर भेजे हैं उनको निलंबित जनता को मालूम नहीं होगा। इसीलिए तो राहुल गांधी को जरूरत पड़ रहा है न्याय यात्रा निकालने की। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, देश तो में तो बड़ा परिवर्तन हो ही रहा है, देश विश्व बनने की ओर जा रहा है और कहा जा रहा है 9 साल बेमिसाल। देखिए 10 साल हो गया, 9 साल में तो बेमिसाल हुआ है, इसको मानेंगे। जो देश पे 100 लाख करोड़ कर्ज हो गया। हम 100 करोड़ कहते थे ना, 55 यानी 75 साल में 55 लाख करोड़ था, अब 200 करोड़, 150 लाख करोड़ कर्ज हो गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। एमपीआई है 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। और एमपीआई जो विदेश की जो संस्था है, हमको कर्ज देने से मना कर दिया। ये देश के जनता को मालूम होना चाहिए कि जो बच्चा पैदा होता है, पेट से निकलता है, उसमें 2,05,000 रुपया कर्ज होता है। तो ये बात हमको आप लोग के माध्यम से हमारा भी जवाबदेही बनता है, आपका भी जवाबदेही बनता है कि जनता को जागरूक करिए। और 2,02,00,000 करोड़ कर्ज करने वाली सरकार
जनता के मुद्दों से भरमाने के लिए 14 के बाद कहती है कि हिंदू खतरे में हो गए। अरे भैया, सब संस्था में हिंदू बैठे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और गवर्नर और सारे संस्था पे हिंदू अधिकारी बैठे हैं। किसी मुस्लिम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बना दो ताकि मुस्लिम खतरे में आ जाए। क्यों तुम खतरे के घंटी से झिलझिला रहे हो? आप देश को धर्म का अफीम चटाना बंद करो, उसी दिन आपकी राजनीति का कख बंद हो जाएगा। आप रामचंद्र जी सर्वत्र है, विसी इति अल्लाह रामा इति क्रियंती, तब उनको भरमाने के लिए आप कहते हो हम दर्शन कराएंगे राम का। अरे राम का तुम दर्शन कराओगे? राम हमारे अंदर है, हमारे अंतरात्मा में भगवान का स्वरूप है, तो दर्शन कराएंगे, उस पर वोट मांगते हैं। ये धन्य हो गया है सरकार, वोट के लिए राम को भी नहीं छोड़ने वाली है। भगवान को लिए इंसान को क्या छोड़ेगा, तो राम को नहीं छोड़ने वाले।